नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो बात होगी भिंड की, जहां लावारिस अवस्था में मिले हैंड ग्रेनेड को पुलिस द्वारा कराया गया डिस्पोज। साथ ही चर्चा होगी हापुड़ की, जहां ब्रिज घाट में अमृत परियोजना के अंतर्गत चलाया गया स्वच्छता अभियान। और बात होगी उमरिया की, जहां थार ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर, 2 की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। भिंड में लावारिस अवस्था में मिले हैंड ग्रेनेड को पुलिस द्वारा डिस्पोज कराया गया है। संघ के कार्यालय में बम होने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असीत यादव में पुलिस बल व स्निफर डॉग टीम के साथ मौके पर पहुंचे। संघ कार्यालय के खाली परिसर में हैंड ग्रेनेड जैसी संरचना वाला मिला पिन बम। पुलिस ने बम जीर्ण शीर्ण हालत में जब्त किया है। मुरैना जिले से IBDDST टीम द्वारा 30 से 35 वर्ष पुराना होना बताया है। संघ कार्यालय में बम होने की सूचना कल देर रात लगभग 10:30 बजे पुलिस को मिली। जानकारी के अनुसार ये बम जैसी दिखने वाली चीज 2 दिन पूर्व क्रिकेट खेल रहे किसी बच्चे को जमीन में गड़ी हुई मिली थी, जिसे धोकर देखा गया तो बम जैसे आकार का दिखाई दिया। मामला भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत RSS कार्यालय का है। सर बताएं, संघ कार्यालय पे एक ग्रेनेड जैसा बम प्राप्त होता है, क्या है पूरा माजरा सर? देखिए, कल करीब 10:15 साढ़े 10 के आसपास मुझे सूचना मिली इस संबंध में, तो वहाँ पे मैं पहुंचा तुरंत। वहाँ पे थाना प्रभारी और हमारे CSP साहब पहुंचे, तो वहाँ पे उस समय देखा कि एक ग्रेनेड की शेप का एक चीज दिखी हमें। तो उसको हमने वहाँ पे तुरंत ही जो BDDS की टीम है उसको बुलवाया। उस टीम ने उसका परीक्षण किया, पाया कि ये काफी पुराना है, जंग लगा हुआ है, जीर्ण शीर्ण हालत में है और उसकी जो ऊपर की परत है वो भी हटी हुई थी। तो उसके बाद जो BDDS की टीम है उसको अपने साथ ले गई और उसने प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्रवाई करी। थोड़ा सा और गहन छानबीन करने पे पता चला कि जो परिसर है वहाँ पे समतलीकरण के लिए मिट्टी पड़ी थी अभी 2-3 साल पहले। तो ये मिट्टी जो हमारा DD क्षेत्र है वहां से आई थी। जो DD में है, जैसे आपको पता है, पुरानी पुलिस की और बटालियन की जो फायरिंग रेंज रही है वहां पे, तो संभवतः जो इसी में कोई पुराना रह गया होगा, तो वो चीज शेल आ गया था। अभी यहाँ पे संघ कार्यालय के जो सामने जो परिसर है वहां पे बच्चे खेलते रहते हैं, तो उनको एक गेंद रूपी चीज दिखाई दी। तो एक आध दिन वो खेलते रहे, तो क्योंकि मिट्टी में था फिर उसको भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले आम लोगों तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए बीजेपी के सांसद और विधायक हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आज PM मोदी के कार्यक्रम मन की बात के 110वें एपिसोड को गांव वालों को दिखाने के लिए खुद राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद पहुंचे और आम ग्रामीणों को भाजपा की योजनाओं से रूबरू करवाते हुए आम ग्रामीणों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। यूपी के हमीरपुर जिला मुख्यालय के मेरापुर गांव में आज राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद पहुंचे। यहां वो PM मोदी के मन की बात की कार्यक्रम में शामिल हुए और ग्रामीणों को मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए मतदान करने की अपील की। इस दौरान सांसद ने कहा कि मोदी सरकार हर गरीब के लिए काम कर रही है, महिलाओं को रोजगार के साथ आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रही है। कार्यक्रम लोकसभा चुनाव से लेकर देखा जाए, हमीरपुर नगर में मेरापुर मोहल्ले पर 115 नंबर बूथ पर मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम मैं सुनने आया था ग्रामीण साथियों के साथ। आज आचार संहिता के पहले का ये अंतिम मन की बात का मोदी जी का कार्यक्रम था। जैसा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं बताया कि अब 3 महीने बाद मन की बात का कार्यक्रम होगा। आज मन की बात के कार्यक्रम में 18 साल के 9 मतदाताओं का उन्होंने आह्वान किया है कि होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी सहभागिता जरूर करें, निश्चित रूप से मतदान में जाएं और राष्ट्र हित में वोट करना अति आवश्यक होता है। इसलिए इस जिम्मेदारी को नौजवान जरूर निभाएं। इस चुनाव उत्सव में 9 मतदाता जरूर शामिल हों और उसको मनाएं। देश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए ग्राम दीदी, ड्रोन दीदी के माध्यम से और मोदी जी ने बताया है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के तीर्थ नगरी ब्रिज घाट में संत निरंकारी मिशन द्वारा अमृत परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ जल मिशन मन का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण तथा इसके बचाव हेतु अपनी
गई जाने वाली गतिविधि की योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करना है। गढ़मुक्तेश्वर के एसडीएम द्वारा स्वच्छता अभियान का उद्घाटन करके संत निरंकारी मिशन के कार्यकर्ताओं को मानवता के प्रति इस पुनीत कार्य हेतु बधाई दी गई है। स्थानीय प्रशासन एवं सामान्य जनता द्वारा भी कार्य की भूरी भूरी सराहना की जा रही है, जिसमें उपस्थित संत निरंकारी मिशन के समस्त सेवादार व अनुयायी मौजूद रहे। इस पूरे अभियान को लेकर और कार्यक्रम को लेकर सेवादार एकता राज डाबर और सेवादार विनोद कुमार ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। कौन सी संस्था से और तीर्थ नगरी पर आने का क्या उद्देश्य है? मैं संत निरंकारी मिशन की संस्था से हूँ और मेरा जो कार्यरत है यहाँ सेवादार के रूप में है। और जो हमारा यहाँ उद्देश्य है आज यहाँ आने का तीर्थ नगरी पर, वो उद्देश्य सतगुरु माता जी हमसे ये चाहते हैं कि जहाँ इस मन को स्वच्छ रखना है वहीं जल को भी स्वच्छ रखना है। इस गंगा की सफाई के लिए आए हैं और इसे सुंदर बनाने का हम सबका प्रयास है। इसमें लगभग आज 200 प्लस जो सदस्य हैं, सेवादार महात्मा हैं, यहाँ पहुँचे हैं और इस गंगा की सफाई के लिए पूरा अभियान चला हुआ है। आज पूरे देश में लगभग 1800 स्थानों पर और 27 राज्यों में ये कार्यक्रम चल रहा है, जो प्रातः 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। कब तक चलेगा ये? हमारे सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज जी हुए हैं, उनका 23 फरवरी को जन्मोत्सव मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा जाता है प्रत्येक वर्ष। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम एकता है। अच्छा, आज कौन सी संस्था से हो और तीर्थ नगरी आने का क्या उद्देश्य है? हम संत निरंकारी मिशन की तरफ से आए हैं। संत निरंकारी मिशन सोशल वर्क करता है, जो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत किए जाते हैं। उसी उपलक्ष्य में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल साफ सफाई की जाती है। पिछले साल से संत निरंकारी मिशन ने प्रोजेक्ट अमृत लॉन्च किया है, जिसमें सभी वाटर बॉडीज़ के आसपास की साफ सफाई की जाती है, जिसमें इस साल 1800 लोकेशंस पर ये साफ सफाई की जा रही है, जिसमें दिल्ली में यमुना किनारे पर सफाई की जाएगी। उसमें न सिर्फ मिशन के वॉलंटियर्स बल्कि स्कूल और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है और उनको इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, जो उनके आगे भी काम आ सकते हैं किसी भी चीज़ में। और हम यहाँ पर सफाई करते हैं, जिसके बाद खुद को एक सुकून मिलता है। एज अ यूथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी गंदगी है हमें उसको साफ़ करना चाहिए। ये एक दिन का काम नहीं है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ हम गंदगी ना करें और इस गंदगी को हमें करने से रोकना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में वाटर की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। तो अगर हम देखें कि हमें खुद को जिंदा रहने के लिए पानी की कितनी ज़रूरत है, तो इसीलिए हमें खुद को बचाने के लिए भी पानी को बचाना पड़ेगा। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। हाथरस पहुंचे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं हुई शामिल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत होना था हाथरस में दोनों का रोड शो। सासनी में कांग्रेसियों द्वारा स्वागत का था भव्य कार्यक्रम पर नहीं रुके राहुल गांधी, वहीं हाथ हिलाते हुए निकल गए सीधे हाथरस। सासनी के कांग्रेसी हुए मायूस। हाथरस में भी कांग्रेसियों के अरमानों पर फेरा पानी, 5 मिनट का भी समय नहीं दिया हाथरस के कांग्रेसियों को। बता दें कि हाथरस जिलाध्यक्ष भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए नहीं जुटा पाए भीड़। सादाबाद में भी अपनी गाड़ी से नहीं उतरे राहुल गांधी, वहीं जनता के साथ साथ प्रतिनिधियों के लिए भी टाइम नहीं निकाला। कार में सवार होकर राहुल गांधी सीधे आगरा के लिए निकल गए। राहुल गांधी के रोड शो में 5 सीओ 481 पुलिस बल तैनात रहे। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा रोड शो को सफल बनाने के लिए सभी स्थानों पर कड़ी नजर रखी गई। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। जिला उमरिया के अंतर्गत मानपुर ताला मोड़ कुचवाही तिराहा के पास मानपुर वन विभाग के एसडीओ के थार वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी, जिससे मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही ताला चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां थार वाहन को अपने कब्जे में लेते हुए मृतकों को मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।